वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि Arduino IDE में ESP8266 के बोर्ड बिल्टन इंस्टॉल नहीं हुए होते हैं, तो यहाँ पे हमें ESP8266 के बोर्ड शो नहीं हो रहे हैं। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए आपने ये URL कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर ये URL पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और बोर्ड मैनेजर में जाना है। तो यहाँ से आपने स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। यहाँ पे हमें ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुए हुए हैं। तो यहाँ से आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। तो बोर्ड हमारे इंस्टॉल हो गए हुए हैं। तो यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। तो यहाँ पे हमें ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं। तो यहाँ से अपने नोड MCU 1.0 बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो फाइल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे उसके अंदर लाइब्रेरी की फ़ाइल भी है। तो वो फाइल को अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके Arduino के फ़ोल्डर में जाना है और वहाँ पे लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर में वो फ़ाइल आपने ऐड कर देनी है। तो जैसा कि अभी हमने ये डाउनलोड की हुई हैं फाइलें, इनको आपने ओपन करना है। यहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन कर लेना है। तो जैसे हमने ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की हैं तो इसने एक फ़ोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन, सर्किट डायग्राम और कोड मिल गया हुआ है। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी की फ़ाइल हैं। इन फाइल्स को भी आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद इस फोल्डर को आपने कॉपी करना है और डॉक्यूमेंट्स में जाना है और यहाँ पे Arduino में जाना है और लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। तो चलिए अब Arduino के कोड को कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो जैसा कि कोड में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर हमने कोड में सबसे पहले लाइब्रेरीज कॉल करवाई हुई हैं। इसके बाद वाईफाई राउटर का SSID और पासवर्ड दिया हुआ है। तो इस नेम से वाईफाई राउटर में शो होगा रिपोर्ट वाईफाई के नाम से और इसका पासवर्ड हमने रखा हुआ है 8 से 1। यहाँ पर हमने L298 मोटर ड्राइवर के लिए 6 GPIO पिन इनिशियलाइज की हुई है। अनेबल A के लिए हमने GPIO 4 इनिशियलाइज की हुई है। इन 1 के लिए GPIO 0 इनिशियलाइज की हुई है। इन 2 के लिए GPIO 2 इनिशियलाइज की हुई है। इन 3 के लिए GPIO 12 इनिशियलाइज की हुई है। इन 4 के लिए GPIO 13 इनिशियलाइज की हुई है। अनेबल B के लिए GPIO 15 इनिशियलाइज की हुई है और लाइट के लिए GPIO 16 इनिशियलाइज की हुई है। और यहाँ पर हमने स्पीड कार की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जिसको हमने 150 के इक्वल किया हुआ है। 0 मिनिमम ड्यूटी साइकिल है, 255 मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल है। तो स्टार्ट में हम रोबोट की स्पीड मीडियम में रखते हैं। इसके साथ ही हमने डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है और यहाँ पर हमने HTML का पेज डेवलप किया हुआ है जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड, स्टॉप, लेफ्ट, राइट और बैक, इसके साथ हमने 3 बटन स्पीड कंट्रोल के लिए इनिशियलाइज किए हुए हैं और साथ ही हमने लाइट ऑन ऑफ के लिए 2 बटन इनिशियलाइज किए हुए हैं। तो इस पेज के अंदर हम बटन इनिशियलाइज कर रहे होते हैं और तो बटन प्रेस होने से बैक पे डाटा हम कॉल करवा रहे होते हैं। जैसे कि लाइट ऑन करने के लिए जो बटन हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसने बैक पे कॉल करवाना है। इसी तरह ही लाइट ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने बैक पे डाटा F राइट करवाना है। तो ये HTML का पेज हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद अवर्ड सेटअप है। अवर्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 115200। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद L298 मोटर ड्राइवर के लिए पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद लाइट के लिए पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 1000 मिलीसेकंड का डिले है। 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है सेटअप और साथ ही हम वाईफाई को
API यानी कि एक्सेस पॉइंट मोड में कॉल करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हॉटस्पॉट जनरेट करना है उसका नेम दिया हुआ है और उसका पासवर्ड दिया हुआ है। तो जैसे ही वाईफाई राउटर जनरेट कर देते हैं तो यहाँ से हम IP एड्रेस गेट कर रहे होते हैं और इस IP एड्रेस को हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे होते हैं जिस SSID के साथ हमने कनेक्ट होना है। और वेब ब्राउजर में हमने जो IP एड्रेस सर्च करना है वो IP एड्रेस हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे होते हैं और साथ ही हम HTML का पेज रन कर रहे होते हैं। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में डाटा की वेरिएबल पे हमने चेक लगाया हुआ है। तो जो हमने HTML का पेज ऊपर डेवलप किया हुआ था उस पेज के अंदर हमने जो बटन इनिशियलाइज किए हुए हैं उन बटन के अंदर जो हमने डाटा रखा हुआ है यानी कि हम फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो उस टाइम जो उसने फीडबैक पे डाटा भेजना है उसको हमने रीड किया हुआ है और वहां से हम डाटा की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। अगर हम वहां से स्पीड लो का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हमें ए रिसीव होता है और यहाँ पर हमने स्पीड कार की वेरिएबल को 70 के इक्वल किया हुआ है यानी कि उस टाइम हमारा ड्यूटी साइकिल 70 होगा तो जो कि हमने रोबोट की मिनिमम स्पीड रखी हुई है। इसके बाद अगर हम स्पीड मीडियम का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हमें बी रिसीव होना है और यहाँ पर हमने स्पीड कार की वेरिएबल को 150 के इक्वल किया हुआ है जो कि इसकी मीडियम स्पीड बनती है। इसके बाद जैसे हम स्पीड हाई का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर सी रिसीव होता है तो उस पर हमने स्पीड कार की वेरिएबल को 255 के इक्वल किया हुआ है तो जो कि मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल है। इसके बाद अगर हम लाइट ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे ओ रिसीव होना है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने लाइट की पिन को हाई किया हुआ है तो लाइट हमारी ऑन हो जाती है। इसके बाद अगर हम लाइट ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे एफ रिसीव होना है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने लाइट की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है जिससे हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। इसके बाद अगर हम फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे कैपिटल एफ रिसीव होना है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद अगर हम बैक का बटन प्रेस करते हैं तो कैपिटल बी रिसीव होना है और यहाँ पर हमने बैकवर्ड का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद अगर हम टर्न राइट का बटन प्रेस करते हैं तो इसके बाद अगर हम HTML पेज से टर्न लेफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हमें कैपिटल एल रिसीव होना है और यहाँ पर हमने टर्न लेफ्ट का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद अगर हम HTML पेज से स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं तो हमें कैपिटल एस रिसीव होना है तो इस पे हमने स्टॉप का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है। इसके साथ ही हमने अनेबल ए और अनेबल बी की पिन पे स्पीड कार की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद HTML पेज से जो डाटा रीड हो रहा है तो जो भी डाटा हम रीड करते हैं उसको हम डाटा की वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं और साथ ही इस वेरिएबल को हम सीरियल मीटर पे प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का फंक्शन है तो फॉरवर्ड के फंक्शन के अंदर हमने राइट साइड की फॉरवर्ड की पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं और इसकी बैक की पिन पे लो राइट करवा रहे होते हैं और इसी तरह ही लेफ्ट साइड की फॉरवर्ड पिन पे भी हाई राइट करवा रहे होते हैं और इसकी बैक की पिन पे लो राइट करवा रहे होते हैं तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा होता है। इसी तरह ही बैकवर्ड का फंक्शन है तो यहाँ पर हम राइट साइड की मोटर की फॉरवर्ड पिन पे लो राइट करवा रहे होते हैं और राइट साइड की मोटर की बैक पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं और इसके साथ ही लेफ्ट साइड की मोटर की बैक पिन पे भी हाई राइट करवा रहे होते हैं और फॉरवर्ड पिन पे लो राइट करवा रहे होते हैं तो रोबोट हमारा बैक मूव हो रहा होता है। तो यहाँ पे टर्न राइट का फंक्शन है तो इसके अंदर हम राइट साइड की फॉरवर्ड पिन पे लो राइट करवा रहे हैं और बैक की पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं और इसके साथ ही लेफ्ट साइड की मोटर की बैक पिन पे लो राइट करवा रहे होते हैं और लेफ्ट साइड की मोटर की फॉरवर्ड पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं। तो राइट साइड की मोटर हमारी बैक चल रही होती है और लेफ्ट साइड की मोटर हमारी फॉरवर्ड मूव हो रही होती है तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो रहा होता है। इसी तरह ही टर्न लेफ्ट का फंक्शन है तो यहाँ पर हम राइट साइड की मोटर को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और लेफ्ट साइड की मोटर को हम बैक मूव कर रहे हैं तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर स्टॉप का फंक्शन है तो यहाँ पर हम दोनों मोटरों की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट करवा रहे होते हैं तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा कोड। तो चलिए अब इसको नोड MCU मॉड्यूल में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट में जाना है तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। तो चलिए अब हम लैपटॉप को वाईफाई राउटर के साथ अटैच करके वेब ब्राउजर में IP एड्रेस सर्च करके आपको टेस्ट करवा देता हूं। तो यहाँ से आपने लैपटॉप को नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल के साथ अटैच कर लेना है तो जिसका नाम हमने रोबोट वाईफाई रखा हुआ है तो इसके साथ आपने कनेक्ट हो जाना है। तो जैसा कि हमने इसका पासवर्ड 87654321 रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट करना है और यस करना है तो ये लैपटॉप हमारा वाईफाई राउटर के साथ अटैच हो जाएगा।
तो जैसा कि लैपटॉप नोड MCU के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है, तो यहाँ से अपने वेब ब्राउज़र में सर्च करना है 192.168.4.1। तो जैसे ही हमने सर्च किया है HTML का पेज ओपन हो गया हुआ है, तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड का बटन मिल जाता है, इसी तरह ही स्टॉप, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, बैकवर्ड का, और स्पीड लो, स्पीड मीडियम, स्पीड हाई, लाइट ऑन, लाइट ऑफ का। इसी तरह हम किसी भी डिवाइस को इस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे और वेब ब्राउज़र में ये IP एड्रेस सर्च करेंगे, तो ये HTML का पेज ओपन हो जाएगा और जिससे हम रोबोट को कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।